दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है हिमालयन मैन्यूवर्स। ये नेपाल के से संबंधित है, क्योंकि ये हिमालय के तराई में ये देश बसा हुआ है और ये हमारा पड़ोसी देश है, जिसके कारण से हिमालय का जो है यूज़ किया गया है, फिगरेटिव यूज़ है। लेकिन हिमालयन का जो एक और मतलब होता है, जिसका मतलब है बहुत बड़ा, ठीक है ना, कॉलोसल, ठीक है ना। तो हिमालयन मैन्यूवर्स, मैन्यूवर्स यानी कवायद या रणनीति। तो बहुत बड़ा रणनीति या बहुत बड़ी कवायद चल रही है। इंडिया डिड वेल नॉट टू मेडल इन द पॉलिटिकल क्राइसिस अनफोल्डिंग इन नेपाल। मेडल का मतलब होता है इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में। तो भारत ने अच्छा काम किया, क्या करके, हस्तक्षेप न करके नेपाल में चल रही या नेपाल में उभर रही जो राजनीतिक संकट है उसमें हस्तक्षेप न करके भारत ने एक अच्छा काम किया है, ठीक है। By sending a senior delegation of the Communist Party of China to Kathmandu within days of Prime Minister KP Sharma Oli's controversial decision to dissolve parliament and call for elections, Beijing has sent a worrying message that it is prepared to intervene in Nepal's politics. क्या है यहाँ पर देखते हैं। By sending a senior delegation of the Communist Party of China, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सीनियर डेलीगेशन यानी कि वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल को भेजकर, कहाँ भेजना है, काठमांडू में भेजकर, ठीक है, विद इन डेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओलीज कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन, यानी कि के पी शर्मा का जो एक विवादास्पद जो निर्णय है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके वो निर्णय लेने के कुछ ही दिनों के अंदर ये निर्णय किया है टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भंग करने का जो निर्णय था के पी शर्मा ओली का, और कॉल फॉर इलेक्शंस, और इलेक्शंस को बुलाने का यानी कि इलेक्शन करवाने का, ठीक है। ये जो के पी शर्मा का जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था उसके कुछ ही दिनों के अंदर ही जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो सीनियर डेलीगेशन है यानी कि वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल जो है उसका भेजा जाना काठमांडू में, ठीक है ना। इससे जो है बीजिंग ने क्या किया है, ये इसको करके यानी कि इसको सेंड करके जो है बीजिंग ने एक वरिंग मैसेज दिया है, ठीक है ना, यानी कि चिंताजनक, चिंता पैदा करने वाला एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है, ठीक है। दैट इट इज़ प्रिपेयर, कि यह जो है बीजिंग जो है यानी कि चाइना जो है वो तैयार है हस्तक्षेप करने के लिए नेपाल के राजनीति में। The team, led by the Vice Minister of the CPC's International Department, Go Ajo, met political leaders and called on President Vidya Devi Bhandari and Mr. Oli with a stated mission to try and reverse the split in the party and convince Mr. Oli and his rivals Pushpa Kamal Dahal Prachanda and Madhav Nepal to effect a patch-up। कहा जा रहा है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो टीम है जिसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा है, वाइस मिनिस्टर सीपीसी का यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, यानी ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जो विभाग है, उसका वाइस मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री जो है उसके नेतृत्व में जो ये टीम जो है, कौन है ये वाइस मिनिस्टर, गो एजो, ठीक है ना। ये जो गो एजो है वो मिले किससे, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर से, यानी कि नेपाल के जो राजनीतिक के जो नेताओं हैं, नेता जितने भी नेता हैं उनसे मिले। एंड कॉल्ड ऑन का मतलब दो होता है। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू आस्क समबडी टू डू समथिंग फॉर्मली, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कुछ कहना करने के लिए, या फिर टू विजिट समबडी, यानी कि यहाँ तो विजिट के सेंस में है। तो यहाँ पर जो है ये एक तो उनसे मिले पॉलिटिकल लीडर से वहाँ पर, और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और मिस्टर ओली से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल किसके नेतृत्व में, मिस्टर गोज एजो के नेतृत्व में, जो कि सीपीसी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वाइस मिनिस्टर हैं, ठीक है। विथ ए स्टेटेड मिशन, एक घोषित उद्देश्य के साथ, जिसमें क्या है, टू ट्राई एंड रिवर्स द स्प्लिट इन द पार्टी। ये जो पार्टी है, पार्टी में क्या होना है, एक विभाजन हो जाना है इसके वजह से, इस डिसीजन की वजह से, मिस्टर ओली के डिसीजन की वजह से। तो उसमें जो है एक स्टेटेड मिशन है बीजिंग का कि वो ट्राई करेगी और इस स्प्लिट को जो है पलटने की कोशिश करेगी, उसको बदलने की कोशिश करेगी।
एंड कन्विंस मिस्टर ओली, और मिस्टर ओली को कन्विंस करेगी, मनाएगी या राजी करेगी, और उसके राइवल्स को और उसके जो प्रतिद्वंदी है उसको, जो कि कौन कौन है, कमल दहल प्रचंड है और माधव नेपाल जो है, ठीक है ना, उसको कन्विंस करेगी क्या करने के लिए, टू इफेक्ट अ पैचअप। पैचअप का मतलब होता है ठीक करना, मतलब कि सुधार देना। तो इफेक्ट पैचअप का मतलब कि जो स्थिति हो चुकी है अभी, जो बिगड़ चुकी है, उसको ठीक करने के लिए बात हो रही है। तो उसके उसके लिए वो क्या करेगी, कन्विंस करेगी उसके राइवल्स को और मिस्टर ओली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट मिस्टर ओली हैज शोन नो साइंस ऑफ बजिंग फ्रॉम हिज डिसीजन टू माउंट व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कू, कॉलिंग फॉर इलेक्शंस विदाउट discussing alternative government formation options, rushing through an endorsement from President Bandari, and carrying out as caretaker Prime Minister a cabinet reshuffle. तो मिस्टर ओली जो है, उन्होंने कोई भी संकेत नहीं दिया है पीछे हटने का अपने डिसीजन से। वो डिसीजन जिसमें जो है उन्होंने मतलब इंगेज किया था, मतलब कि टू माउंट व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कू, ठीक है ना, एक तख्ता पलट, मतलब कि कह सकते हैं तख्ता पलट करने का जो डिसीजन था मतलब संवैधानिक तख्ता पलट करने का जो मिस्टर ओली का जो डिसीजन था, ठीक है, उससे पीछे हटने का कोई भी संकेत नहीं दिए मिस्टर ओली ने। कॉलिंग फॉर इलेक्शंस, जिसमें और किया है मिस्टर ओली का जो एक मतलब कि जो डिसीजन था वो क्या था, वो था मतलब कि उनका जो एक डिसीजन था वो कि उस डिसीजन में क्या था, इलेक्शंस को करवाना बिना डिस्कस किए हुए, बिना चर्चा किए हुए, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑप्शंस का, यानी कि एक वैकल्पिक सरकार गठन के विकल्प का बिना चर्चा किए इलेक्शंस को बुलाया जाना, रसिंग थ्रू एन इंडोर्समेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट भंडारी, और क्या करना, जल्दबाजी में जो है इंडोर्समेंट लेना, यानी कि सहमति लेना, किससे, प्रेसिडेंट भंडारी से, ठीक है, एंड कैरिंग आउट, और क्रियान्वित करना एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है ना, मतलब कि कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या कैरी आउट करना, और कैबिनेट रिसफल। कैबिनेट रिसफल का मतलब होता है जो कैबिनेट है उसका फेरबदल जो उन्होंने किया, कैरी आउट मतलब करना, ठीक है। Mr. Dahal and Mr. Nepal are clear that they will not reconsider their move to split the unified Communist Party of Nepal and apply to Election Commission for control of the whole unless Mr. Oli backtracks and restores the Pratinidhi Sabha, that is lower house. तो मिस्टर दहल जो हैं, जो कि राइवल हैं मिस्टर ओली के, और मिस्टर नेपाल जो हैं वो स्पष्ट हैं, मतलब कि एकदम बिल्कुल क्लियर है कि वे जो हैं दे विल नॉट रिकंसिडर, वे फिर से विचार नहीं करेंगे अपने कदम के बारे में। वो कौन सा कदम होगा, टू स्प्लिट द यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यानी कि जो यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को जो है विघटन करने का जो उनका कदम है उसके ऊपर फिर से ये नहीं सोचेंगे, ठीक है ना, और निवेदन करेंगे, ठीक है, या दरख्वास्त करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि किसके लिए, फॉर कंट्रोल ऑफ द होल, मतलब पूरे पार्टी का नियंत्रण के लिए उससे दरख्वास्त करेंगे। यदि यदि जो है अनलेस मतलब इफ़ नॉट, यदि मिस्टर ओली जो है वो पीछे नहीं हटते हैं और प्रतिनिधि सभा को बहाल नहीं करते हैं तो, यानी कि लोअर हाउस को। वाइल इट इज़ सरप्राइजिंग, हालांकि ये जो है बड़ा आश्चर्यजनक है कि दैट बोथ फैक्शन, दोनों गुट जो है, हैव बीन विलिंग, वो तैयार हैं, टू मीट विद द चाइनीज़ डेलीगेशन, यानी कि चीन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे मिलने के लिए वो दोनों गुट तैयार हैं एट अ टाइम लाइक दिस, एक ऐसे समय में जैसे कि अभी है। इट इज़ इवन मोर क्यूरियस, ये यहाँ तक कि यह जो है और ज़्यादा उत्सुकता वाली बात है कि चाइनीज़ लीडरशिप जो है, यानी चीनी नेतृत्व जो है, वुड रिस्क लूजिंग फेस एंड लूज पॉपुलर गुडविल, कि ये जो चाइनीज़ लीडरशिप है, यानी कि चीन के जो नेतृत्व हैं, वो उनको जो है खतरा उठाना पड़ेगा नाक कटवाने का। लूजिंग फेस मतलब कि नाक कटवाना, यानी कि अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाना, रिस्पेक्ट खो देना, टू लूज रिस्पेक्ट, लूज फेस का मतलब टू लूज रिस्पेक्ट,
तो ये चाइनीज़ लीडरशिप को जो है, मतलब इससे भी ज़्यादा क्यूरियस ये बात है कि चाइनीज़ लीडरशिप को है इसमें खतरा उठाना पड़ेगा अपने नाक कटवाने का, और पॉपुलर गुडविल जो है, यानी कि लोगों का जो गुडविल है, जो एक सदाशयता है, एक सद्भावना जो है, उसको उसके जाने का भी खतरा है वही इस मूव से, इस कदम से। दैट स्पार्क प्रोटेस्ट इन काठमांडू, जिसकी वजह से जो है विरोध हुआ है काठमांडू में। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत क्या है, इंडिया हैज चोजन टू बी मोर प्रैग्मेटिक एंड रिस्ट्रेंट। इंडिया ने चुना है क्या होना, कहीं ज़्यादा प्रैग्मेटिक, मतलब कि एक तरीके से व्यवहारिक और संयमित होना चुना है। शायद ड्यू टू अ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, शायद एक ऐतिहासिक समझ होने की वजह से, किस चीज़ की समझ होने में, ऑफ द मेन प्लेयर्स इन नेपाली पॉलिटिक्स, यानी नेपाली पॉलिटिक्स में जो मेन प्लेयर्स हैं उनके समझ होने की वजह से जो है ये शायद इंडिया ने चुना है कि वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो और रिस्ट्रेंड हो, यानी कि ज़्यादा व्यवहारिक हो और मतलब कि एक तरीके से संयमित हो। एंड देयर पेंचेंट, और उनका जो झुकाव है, यानी कि ये नेपाली पॉलिटिक्स के जो मेन प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, उनका देयर उन्हीं के लिए है, उनका जो मेन पेंचेंट है, पेंचेंट मतलब झुकाव जो है पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप के लिए, यानी कि पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है राजनीतिक अस्थिरता। तो राजनीतिक अस्थिरता, इस वजह से वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है। तो ये जो उनका एक स्वभाव है, या एक तरीके से उसका जो एक झुकाव है या प्रवृत्ति है पॉलिटिकल ब्रिकमैनशिप के लिए, और जो उनका जो एक नेपाली पॉलिटिक्स के जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी जो उनका जो एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, इस वजह से जो है इंडिया ने क्या क्या चूज़ किया है, वो जो है ज़्यादा प्रैग्मेटिक और रिस्ट्रेंट होना चूज़ किया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स हैज़ बीन ब्रॉट टू द प्रिसिपिस सिंस नेपाल अडॉप्टेड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। ये बोल कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है, ठीक है, ये पहली बार नहीं है कि जब राजनीति को जो है वो संकट में लाया गया है। प्रिसिपिस का मतलब होता है खड़ी चट्टान, मतलब स्टिप रॉक कर सकते हैं। तो प्रिसिपिस का जो यहाँ पर मतलब यह संकट समझिए। तो ये जो है पहली बार नहीं है जब पॉलिटिक्स को, यहाँ की वहाँ की जो मतलब कि राजनीति जो है वो संकट में खड़ी है, या उसे जो है संकट के पास लाया गया है, संकट में लाया गया है, जब से नेपाल ने अपनाया है अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, नए संविधान को 2015 में। तो उसके बाद से ये कोई नया नया चीज़ नहीं है कि वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो संकट में आके खड़ा हो गया है, ये पहले भी होता रहा है। मिस्टर दहल वॉकड आउट ऑफ ए कॉलिशन गवर्नमेंट विथ मिस्टर ओली इन 2016। मिस्टर दहल जो है, या प्रचंड दहल, ठीक है ना, वो जो है वो बाहर निकल गए थे कॉलिशन गवर्नमेंट से, यानी कि गठबंधन की सरकार से बाहर निकल गए थे मिस्टर ओली के साथ 2016 में। वेल मिस्टर ओलीज मूव्स ऑफ दिसंबर 20, यानी कि 20 दिसंबर का जो मिस्टर ओली का जो कदम है, सिम इरिवर्सिबल, ये जो है अपरिवर्तनीय मतलब कि प्रतीत होता है। देयर आर स्टिल कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल, फिर भी अब भी जो है कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल है, फिर भी जो है, यानी कि देयर आर स्टिल, अब भी जो है समझौता संभव है। मच विल डिपेंड, बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा ऑन वेदर द सुप्रीम कोर्ट, कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है दैट हैज़ गिवन द नेपाली पीएम अंटिल जनवरी 3 टू एक्सप्लेन हिज एक्शन, जिसने जो है नेपाली पीएम या नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया है 3 जनवरी तक कि वो जो है अपने एक्शंस को, यानी कि अपने जो कार्य हैं या फिर जो उनके जो कदम हैं ये भंग करने का, तो उसको उसके बारे में कारण बताए, ठीक है ना, उस उसके बारे में व्याख्या दे। तो व्याख्या नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, उसका उस जो अपना उन्होंने एक्शंस जो लिए हैं इस संदर्भ में, उसके लिए वो एक्सप्लेन करे, एक तरीके से कारण बताए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको मतलब अल्टीमेटम दिया है नेपाली पीएम को, तो कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगा देगी इलेक्शन प्रोसेस को, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगाएगी, ठीक है। एंड वेदर द पार्लियामेंट स्पीकर, कि और क्या जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, मतलब कि एक वो जो है राजी करेंगे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को,
कि वो किस लिए, टू कन्वीन द लोअर हाउस डिस्पाइट इट्स डिजोल्यूशन, यानी कि ये जो लोअर हाउस का डिजोल्यूशन होने के बावजूद, यानी कि भंग होने के बावजूद जो है प्रेसिडेंट जो है वो लोअर हाउस को यानी कि प्रतिनिधि सभा को वो बुलाए। तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो परसुएट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो वाइल इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग इट्स ट्रेडिशनल लीडिंग रोल इन नेपाल, हालांकि यह स्पष्ट है कि भारत जो है वो अपना ट्रेडिशनल एक परंपरागत जो अग्रणी भूमिका है वो नहीं निभा रहा है नेपाल में। नीदर इज इट फेसिंग द ऑडियम, न ही यह जो है एक तरीके से बदनामी का सामना कर रहा है या एक तरीके से घृणा का सामना कर रहा है, फॉर प्लेइंग स्पॉइलर यानी कि खेल बिगाड़ने वाले के रूप में काम करने के लिए ये जो घृणा है उसका भी ये सामना नहीं कर रहा है। बोथ मिस्टर ओली, दोनों जो है मिस्टर ओली और मिस्टर दहल जो हैं, ठीक है ना, मतलब कि दोनों मिस्टर ओली जो कि हाथ बढ़ाए हैं, हु हैज़ रीच्ड आउट टू इंडिया, जो कि हाथ बढ़ाया है इंडिया के पास आफ्टर मंथ्स ऑफ द मैप कंट्रोवर्सी, यानी कि जो मैप का जो मैप से नक्शा से जुड़ा हुआ जो एक विवाद उठा था उसके महीनों तक चलने के बाद जो है मिस्टर ओली जो है वो इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है। और मिस्टर दहल जो है, ठीक है ना, एक तो मिस्टर बोथ मतलब मिस्टर ओली और मिस्टर दहल दोनों, और मिस्टर दहल जो हैं जो कि क्लोजर इंडियन एलाई रहे हैं, मतलब कि बहुत ही करीब भारत के सहयोगी रहे हैं इस पीरियड के दौरान, आर इंगेजिंग द गवर्नमेंट, ये जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंगेज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से इनग्रॉस कर रहे हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ध्यान खींच रहे हैं। द पॉजिटिव सिचुएशन गिव्स न्यू दिल्ली अ लिटिल मोर स्पेस इन विच टू कंसिडर इट्स मूव्स एंड हाउ टू अवॉइड इनस्टेबिलिटी इन इट्स हिमालयन नेबर्स पॉलिटी, something that is crucial to their relations and in the long term to their closely interlinked prosperity. ये जो पॉजिटिव सिचुएशन, सकारात्मक स्थिति जो है वो भारत को जो है या न्यू दिल्ली को देगा, कुछ और स्थान देगा या जगह देगा जिसमें जो है इसको कंसीडर करना पड़ेगा अपने कदमों को, अपने मूव्स को, मतलब कि भारत को, ठीक है, मतलब विचार करना पड़ेगा एंड कैसे जो है अस्थिरता जो है इन इट्स हिमालयन नेबर्स पॉलिटी, यानी कि जो हिमालय के जो तराई इलाके में जो हमारे जो नेबर रहते हैं यानी कि नेपाल, तो उसके पड़ोसी के जो हमारे जो हिमालयी पड़ोसी हैं उसके राज्य व्यवस्था में जो है जो अस्थिरता है उसको कैसे अवॉइड करें, ठीक है, जो कि ऐसा चीज़ है जो क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके अपने रिलेशंस के लिए, उनके अपने संबंध के लिए एंड इन द लॉन्ग टर्म और दीर्घ अवधि में जो है उनके क्लोजली इंटरलिंक्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए, मतलब कि बहुत ही करीब, बहुत ही जुड़ा हुआ एक इंटरलिंक्ड मतलब कि अंतर संबंध, जो प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से जो प्रॉस्पेरस होते हैं, बड़ा जो काफ़ी संपन्न होते हैं, तो उनकी जो संपन्नता है उससे वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।